Welcome students once again in home classes. Now today's topic of 12th class is parametric form, derivations of a function in parametric form. अब हमने next जो topic हमारे पास है parametric form. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो हमने 5.5 एक्सरसाइज वो तकरीबन आपने कंप्लीट की होगी. नेक्स्ट इंशाल्लाह आज मैं पेपर आपको बना दूंगा 5.5 तक उसका आपका टेस्ट होगा. वो आप व्हाट्सएप पे इसी ग्रुप पे अपलोड करोगे जो मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा अदर देन जो मैंने आपको नहीं कराए. ओके, नाउ we'll start. Another topic is parametric form. What is a parameter? Parameters means if आपके पास variables, आपके पास functions, आपके पास x और y में है, in terms of both the variable, both the functions are connected with the third variable. किसके साथ कनेक्ट होगा? थर्ड वेरिएबल से. Then the third variable is called parametric form. यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी है. If x and y are expressed in terms of third variables. अब थर्ड वेरिएबल्स या तो थीटा होगा या टी होगा या किसी और वेरिएबल्स में होगा. देन द थर्ड वेरिएबल जो आपके पास थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर. ये आपके पास क्या है? पैरामीटर. एंड द इक्वेशन कंटेनिंग द पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन. ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा. थीटा जो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है? कनेक्ट करता है x और y को. दिस मीन्स दैट थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर. थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ दिस इक्वेशंस, एंड द इक्वेशंस इज कॉल्ड एंड द इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस. ये जो इक्वेशंस आपके पास है इनको हम क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशंस. ओके, सपोज आपके पास x आपके पास फंक्शन x इक्वल टू एफ ऑफ टी एक फंक्शन है यानी कि t वेरिएबल्स में है. y आपके पास जो फंक्शन होगा y फंक्शन भी किसमें होगा? g वेरिएबल्स में. y फंक्शन आपके पास g ऑफ t होगा. यानी कि ये दोनों जो आपके पास वेरिएबल्स आपके फंक्शंस हैं ये कनेक्ट होती है किससे? t वेरिएबल से. किससे? t वेरिएबल से. दिस मीन्स दैट हमने जो फाइंड करना है dy अपॉन dx फाइंड करना है. यहाँ पे भी आपके पास चेन रूल ही लगेगा. दिस मीन्स दैट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किससे करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू t. इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट किससे करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू t. यानी कि बोथ फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t. विद रेस्पेक्ट टू t किससे करेंगे? t से. क्योंकि कनेक्ट जो हो रहा है दोनों फंक्शन हमारे पास कनेक्ट जो हो रहा है वो किससे हो रहे हैं? t से हो रहे हैं. यानी कि ये फंक्शन आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन भी नहीं, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी नहीं है. इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो फंक्शन जिसमें आपके पास वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, या आपके पास इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें आपके पास इजीली सेपरेट वेरिएबल्स होंगे. यानी कि यहाँ पे आपके पास दोनों जो आपके पास फंक्शंस है कनेक्ट होंगे थर्ड वेरिएबल से. दिस मीन्स इसको भी फंक्शन हम t से करेंगे, इसको भी हम किससे फंक्शन करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. ये आएगा dx अपॉन dt. दिस इज इक्वल टू f डैश t. इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t. ये आएगा g डैश t. कुछ भी आ जाएगा आपके पास. नाउ हमने निकालना है dy अपॉन dx. नाउ dy अपॉन dx क्या है? हमारे पास क्या है? dy अपॉन dt. ये t तो खत्म करना है. और क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt, dt अपॉन dx. यानी कि इसको हमने रिवर्स करना है. दिस मीन्स दैट ये जो आपके पास आ गया f g डैश t और dt अपॉन dx, हमारे पास dx अपॉन dt यानी कि ये रेसिप्रोकल होगा f डैश t. जो भी आपके पास इस फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन आएगी वो किस में होगी? वो t वेरिएबल्स में होगी. वो किस में होगी? वो आपके पास t वेरिएबल्स में ही होगी. ओके, सपोज यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा. ठीक है. अब देखिए हमें इसी फंक्शन में सपोज हमने फाइंड करना है dy अपॉन dx. हमने क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx. यानी कि ये आपके पास, ये भी आपके पास किस में है? थीटा में है. ये भी, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन
ए कॉस थीटा, दूसरी इक्वेशन आपके पास ए साइन थीटा। हमें दिया होगा क्वेश्चन फाइंड dy अपॉन dx, क्या दिया होगा? फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है किससे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, इसका भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? थीटा, यानी कि डिफरेंशिएट हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये जो आपके पास आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, कांस्टेंट है डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ये आपके पास साथ साथ में ही करूंगा मैं, पहले इसको करेंगे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। हमारे पास dx अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी हम थीटा से करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू ए साइन की डिफरेंशिएशन होती है, हमने निकालना है dy अपॉन dx। नाउ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx is dy अपॉन d theta into d theta upon dx, dy upon d theta into dy upon d theta into d theta upon dx। dy upon d theta की वैल्यू दीजिए क्या है? a cos थीटा इंटू d theta अपॉन हमारे पास dx अपॉन d theta अपॉन इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, ये आएगा 1 बाई माइनस ए साइन थीटा, ए और ए कैंसिल हो गया, ये आपके पास आएगा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, यानी कि आपके पास dy अपॉन dx जो आ जाएगा माइनस कॉट थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने पीछे चेन रूल किया, हमने वहां पे सब्स्टिट्यूशंस मेथड किया, वहां पे हमारे पास फंक्शन जो होता है x में, हमने लास्ट में dy अपॉन dx, ये फंक्शन भी x में ही होना चाहिए। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसा नहीं है, dy अपॉन dx जो आपके पास आएगा, ये जो आपके पास ये पैरामीटर में ही आंसर इसका आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हम आगे करने जाएंगे, अब हम आगे एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां से भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, बहुत आसान है। एक्सरसाइज हम करेंगे 5.6। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, इसमें आपके पास एग्जांपल्स भी है, एग्जांपल्स भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर मैं पहले करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल ही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारे पास इक्वेशंस जो आपके पास दी हुई है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और y दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, देखिए ये भी आपके पास यहाँ पे जो है पैरामीटर जो है वो आपके पास थीटा है, हमने फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी कि हम अगर आपके पास x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ये लेंगे, इसको भी हम डिफरेंशिएट किससे करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये आपके पास आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस ऑफ, आपके पास जो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस की आ जाएगी माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा की भी डिफरेंशिएशन होगी, यह आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, माइनस और माइनस प्लस होगा, और 2 थीटा की 2 होगी, यानी कि आपके पास dx अपॉन
डी थीटा जो आपके पास आएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2is साइन 2 थीटा। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास है, अगेन y जो आपके पास आएगा y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किससे, विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि पैरामीटर क्या है, थीटा है, dy अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ dy अपॉन डी थीटा, साइन की डिफरेंशिएशन cos माइनस cos ऑफ 2 थीटा इंटू 2 थीटा की डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2is cos ऑफ, अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ हमने निकालना है dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। नाउ dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा क्या है, cos थीटा माइनस 2is cos ऑफ 2 थीटा अपॉन इंटू 1 बाई, ये आएगा 1 बाई माइनस साइन थीटा प्लस 2is साइन 2 थीटा, यानी कि dy अपॉन dx जो हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस 2is cos ऑफ 2 थीटा अपॉन, इसको मैं इसे भी लिख सकता हूं 2is साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी। ये आपके पास किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाएंगे, 7th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन हम करेंगे, x इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t एंड y इक्वल टू cos 3t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ओके, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का भी आता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए हम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पहले हम x इक्वल टू साइन 3t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, बहुत बार एग्जाम में भी आया है, यानी कि आया नहीं है। पैरामीटर क्या है, t है, यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट dx अपॉन dt। कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या है, f/g, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, पावर 1/2 लिखूंगा मैं इसको, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
ओके, नाउ dx अपॉन dt, ये तो ऐसे ही आएगा cos ऑफ 2t, साइन आपके पास क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ, साइन की भी तो होगी, माइनस साइन क्यूब टी इंटू 1/2 cos ऑफ 2t पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos ऑफ 2t डिवाइड बाय cos ऑफ 2t, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपके पास आएगा dx अपॉन dt, ठीक, तो बाहर लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू साइन स्क्वायर t, साइन की डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 साइन क्यूब t इंटू 1 बाई, या सीधा लिखूंगा मैं cos ऑफ 2t पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, डिवाइड बाय cos ऑफ 2t, dx अपॉन dt 3 स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t साइन स्क्वायर t cos ऑफ t, माइनस और माइनस प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन पावर 1/2। देखिए एलसीएम cos ऑफ 2t, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, ये आएगा 3 cos ऑफ 2t इंटू साइन स्क्वायर t cos ऑफ t प्लस साइन क्यूब t इंटू डिवाइड बाय cos ऑफ 2t पावर, ये 1/2 नीचे है, 1 प्लस 1/2 इज 3/, ठीक है, dx अपॉन dt। अब यहां से तो हमारे पास एक तो साइन निकालिए कॉमन, साइन स्क्वायर कॉमन निकालिए, साइन स्क्वायर ही कॉमन निकलेगा ना, थोड़ा सा यहीं पे करेंगे, dx अपॉन dt, देखिए 3 cos ऑफ 2t इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन, यहां पे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है, दिस इज 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर t इंटू साइन स्क्वायर t cos ऑफ t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ट्वाइस साइन t cos t अपॉन, ये आपके पास आएगा cos ऑफ 2t पावर 3/2, ओके। अब आपके पास dx अपॉन dt जो आपके पास आएगा, देखिए साइन स्क्वायर t और cos t कॉमन निकालिए, साइन स्क्वायर t और अंदर क्या रहा, अब यहां पे साइन स्क्वायर भी बाहर आ गया, ये cos भी बाहर आ गया, ये तो आएगा सीधा 3 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t
प्लस 2is साइन स्क्वायर टी अपान cos ऑफ 2t होल पावर 3/2। एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ, dx अपान dt दिस इज इक्वल टू, यह आएगा साइन स्क्वायर टी कॉस ऑफ टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपान 3/2। ये आपके पास क्या आ गया, dx अपान dt की डिफरेंशिएशन। अब अगेन दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमने करनी है। दूसरा फंक्शन जो हमारे पास है, अगेन y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपान स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। इसको भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किससे करेंगे हम, विद रेस्पेक्ट टू dy अपॉन क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। इक्वल टू, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t, कॉस की डिफरेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर t, फिर कॉस ऑफ t की डिफरेंशिएशन। अब यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, दिस इज माइनस साइन t, ओके, माइनस कॉस क्यूब t इंटू 1/2, इसकी आ जाएगी कॉस ऑफ 2t पावर माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ 2t। कॉस ऑफ 2t की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन 2t इंटू डी बाई, नेक्स्ट में लिखेंगे कॉस ऑफ 2t डिवाइड बाय कॉस ऑफ 2t, ठीक है। दिस मीन्स दैट ये आपके पास dy अपॉन, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t माइनस, बाहर लिखूंगा मैं 3 टाइम्स कॉस के टी इंटू साइन टी, माइनस कॉस क्यूब टी इंटू कॉस 2 की डिफरेंशिएशन 2is माइनस साइन 2t इंटू 2 डिवाइड बाय 2is कॉस ऑफ 2t पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय कॉस ऑफ 2t, ठीक है। ये जो आपके पास dy अपॉन dt जो आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू -3, एलसीएम निकलेगा कॉस ऑफ 2t पावर 1/2, ये आएगा 3 कॉस ऑफ 2t कॉस के टी साइन टी माइनस 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 प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कॉस ऑफ 2t पावर 3/2, ओके। dy अपॉन dt, cos 2t को इन टर्म्स ऑफ cos कीजिए, -3 इंटू 2is cos स्क्वायर t -1 इंटू cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू 2is
साइन टी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाइए, ये अपान कॉस ऑफ 2t पावर 3/2। अब देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहां से कॉस स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर कॉमन निकालिए, फिर क्या निकलेगा, साइन निकलेगा और कॉमन, अंदर क्या बचेगा, -6 कॉस स्क्वायर टी, -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, क्योंकि ये बाहर निकल गया, प्लस 2, ये कितना है, कॉस एक बाहर निकल गया, 2 बाकी आपके पास क्या है, 2is कॉस स्क्वायर टी अपान कॉस ऑफ 2t पावर 3/2। ओके, dy अपॉन dt आपके पास किसके बराबर आएगा, यह आएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी इंटू 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि -6 प्लस 2 कितना हो गया, -4 कॉस स्क्वायर टी। ओके, डिवाइड बाय कॉस ऑफ, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है dy अपॉन dx। नाउ dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब थोड़ा सा मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, यहां पे हो जाएगा यहां पे। नाउ dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt क्या है, ये आपके पास है cos स्क्वायर टी साइन टी इंटू 3 - 4 cos स्क्वायर टी अपॉन cos ऑफ 2t पावर 3/2। ओके, मल्टीप्लाई dt अपॉन dx, देखिए यहां पे dx अपॉन dt क्या है, dt अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये आपके पास कहां से आया, 2 नहीं है यहां पे, 2 कहां से आया, नहीं है, दिस इज cos ऑफ 2t पावर 3/2 अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉस ऑफ टी, ये आपके पास आएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, एक साइन यहां से कैंसिल हो गया, एक साइन, एक कॉस यहां से कैंसिल हो गया, एक कॉस यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहां पे मिटा देंगे, हमारे पास अब जो आपके पास आ गया dy अपॉन dx, dy अपॉन न्यूमरेटर में क्या है, एक कॉस बचा यहां पे, कॉस इंटू कॉस ऑफ t इंटू 3 - 4 कॉस स्क्वायर, नीचे बचा साइन 3 - 4 क्या आएगा, 3 कॉस ऑफ t -4 कॉस क्यूब t अपॉन 3 साइन t -4। अब देखिए हमारे पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 कॉस क्यूब t -3 कॉस ऑफ t, यहां से माइनस कॉमन निकलेगा, हमारे पास आ जाएगा, ये हम डायरेक्ट हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 3t अपॉन साइन 3t, दिस इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन इज, यानी कि dy अपॉन dx जो हमारे पास आ गया माइनस कॉट ऑफ 3t, किसके बराबर आ गया, माइनस कॉट ऑफ 3t।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आ गया, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस हम बाहर निकाल के -4 cos ऑफ 3t माइनस 3 cos ऑफ t अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बार आया है ये। यानी कि आपके पास dx dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। sin 3t किसके बराबर है, cos 3t किसके बराबर है। अगर यहाँ पे आपके पास पहुंच के आप सोच के क्या करना है, कैसे आ गया, ये क्या आ गया, जब तक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होंगी तब जाके हम ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। देखो कितनी आइडेंटिटीज लगी, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा। अब थोड़ा सा मैं और यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम थी और टाइम भी कम था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा cos ऑफ 2 थीटा इन टर्म्स, इन जनरल फॉर्म है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। रिपीट कर रहा हूं ये आइडेंटिटीज। इन टर्म्स ऑफ cos हो गया 2is cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन टर्म्स ऑफ sin हो गया 1 माइनस 2is sin स्क्वायर थीटा। फिर दूसरी आइडेंटिटी मैंने sin थीटा की लगाई, 2is sin थीटा और cos थीटा। इन टर्म्स ऑफ tan तो हमने पीछे लगाई थी, ठीक है। और आपके पास sin 3 थीटा का भी लगा यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर है cos ऑफ 3 थीटा, आपके पास है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। देखिए sin और cos में आपके पास cos 3 थीटा में cos ही होगा, sin 3 थीटा में sin में ही होगा, लेकिन 3 sin माइनस 4 sin क्यूब है, यहाँ पे 4 cos क्यूब माइनस 3 sin 3 थीटा है। ओके, आपने प्रैक्टिस करनी है। आज इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस कुछ डाल दूंगा, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वो आपने व्हाट्सएप पे ही मुझे उसका आंसर दे देना है, सॉल्व करके आपने फोटो अपलोड करना है व्हाट्सएप पे। ओके, टेक केयर।